हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, शाह महमूद कुरैशी जिस मुजफ्फराबाद में आकर पीएम मोदी को रैली करने की चुनौती दे रहे हैं, उसी पीओके में उनकी सेना ने भारत पे घुसपैठ के लिए 300 आतंकवादियों की फौज खड़ी कर रखी है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजफ्फराबाद में ऐसे 5 इलाके हैं जहां अलग अलग आतंकी ठिकानों के आतंकी लॉन्च पैड्स पर घुसपैठ की फिराक में तैयार बैठे हैं आतंकी। लेकिन भारतीय सेना के डर की वजह से वो एक कदम भी एलओसी की तरफ नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फराबाद से सटी तंगधार सरहद पर और दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत की एक ग्राउंड रिपोर्ट। समुद्र तल से 11,000 फुट की ऊंचाई, हाड़ कंपाने वाली ठंड और इस ठंड के बीच भी मुस्तैद जवान। अगर आपको लगता है कि ये तस्वीरें पुरानी हैं, तो हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें पाकिस्तान से सटे एलओसी के तंगधार सेक्टर की हैं, जिसकी निगरानी भारतीय सेना की वज्र डिवीजन के जवान करते हैं। उत्तर भारत में इस वक्त गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए हैं, लेकिन गर्मी के इस मौसम में भी तंगधार की सरहद पर कोहरा छाया हुआ है। पिछले 3 महीने से भारत का चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टकराव चल रहा है। ऐसे में जो एलओसी है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान से सटी हुई, वहां पर क्या हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं रही है। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त एलओसी के तंगधार सेक्टर में है। सबसे संवेदनशील सेक्टर्स यानी इलाकों में से एक ये तंगधार सेक्टर है। और जब यहाँ एबीपी न्यूज की टीम पहुंची तो मौसम यहाँ पर देख लीजिए जरा, धुंधी धुंध चारों तरफ दिखाई देती है। क्यों मुश्किलात आती है इतनी यहाँ पर हमारे सैनिकों को, जो यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, अपना कर्तव्य निभाते हैं, ड्यूटी निभाते हैं, वो इसीलिए इस मौसम में। ये सामने देखिए, ये बिल्कुल पीओके है दूसरी तरफ इस फेंस के कुछ दूरी पर, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी का फायदा उठाते हैं जो पाकिस्तान से जो घुसपैठ करके आतंकी आते हैं, वो इसका फायदा उठाकर यहाँ पर घुसने की कोशिश करते हैं। भारत के इस इलाके के ठीक सामने है पीओके के मुजफ्फराबाद की लीपा वैली, केल, दुधनियाल, जोरा और एटमुकाम। ये पीओके के वो इलाके हैं जहां 2016 में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। और अब एक बार फिर खबर आ रही है कि कश्मीर से सटी एलओसी पर करीब 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी संगठन अल बद्र के 6 आतंकी तंगधार के ठीक सामने पूरे इलाके में घुसपैठ के लिए तैयार हैं। ऐसे ही केरन के ठीक सामने पीओके के दूधनियाल में जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकी मौजूद हैं। अतमुकाम सेक्टर में लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकी सक्रिय हैं। लीपा वैली और केल तो पूरी दुनिया जानती है कि वर्ष 2016 में जब भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उरी अटैक के बाद, तो लीपा वैली में ही जो लॉन्च पैड से उनको तबाह किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर आतंकियों की जो है वो यहाँ पर मौजूद है और घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो हमें भारतीय सेना ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ना तो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ को कामयाब होने दिया जाएगा, और ना ही अगर चीन के साथ किसी भी तरह से भारत के संबंध और एस्केलेट करते हैं यानी खराब होते हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की जाएगी 2 फ्रंट वॉर करने की, तो उसके लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। यानी कि 2.5 फ्रंट वॉर के लिए भारतीय सेना तैयार है, चीन, पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकवाद से लड़ने के लिए। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भी एलओसी के दौरे पर आए थे। हाल के दिनों में पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी रिजर्व ब्रिगेड्स की संख्या भी बढ़ाई है। इसीलिए इलाके में सेना ने पहले से ज्यादा चौकसी बढ़ा दी है। जहां तक हालात को देखा जाए, वो ऐसा नहीं दर्शाते कि भाई पाकिस्तान जो है उसमें इतनी क्षमता है कि कोई कार्रवाई वो हमारे बरखिलाफ कर दे। अगर उसको सबसे ज्यादा अगर डर है इस समय के ऊपर, तो वो डर ये है कि कहीं भारत कोई कार्रवाई ना कर दे। सो उसके चलते ये सारी जो हैं आपकी कार्रवाइयां जो आप देख रहे हो, चाहे उनके वीआईपीज की विजिट, चाहे उनके जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की विजिट, ये उसके चलते जो है वो चल रही है। एलओसी पर जवानों की चौकसी की वजह से पाकिस्तान आतंकियों की घुसपैठ नहीं करा पा रहा। घाटी में उसके बचे खुचे आतंकी भी ठिकाने लगाए जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान बौखला गया है।